आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जानने वाले हैं। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में हम किनकी बात करेंगे? हम एनर्जी की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ऊर्जा और खनिज। तो हम इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे कि एनर्जी की हम बात करेंगे, मिनरल्स की हम बात करेंगे। जय श्री राम। आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जानने वाले हैं। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो हम किन दो रिसोर्सेज की बात करेंगे? हम एनर्जी की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ऊर्जा और खनिज। और हम देखेंगे जानेंगे कि इनके कंजर्वेशन में इंडिविजुअल और कम्युनिटी, व्यक्ति और समुदाय दोनों की क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति और समुदाय की भूमिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज एनी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट की प्राकृतिक संसाधन को प्राकृतिक पर्यावरण के किसी भी घटक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चाहे हम इसमें एयर की बात करें, वाटर की बात करें, लैंड की बात करें, फूड की बात करें, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा हमें दी गई हैं, जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दीज रिसोर्सेज हेल्प इन फुलफिलिंग आवर नीड्स, के संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए दीज आर ऑल्सो नॉन एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, की इन्हें जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके, लेकिन हमने अपनी लालच में, अपने फायदे में हमने क्या किया? इन रिसोर्सेज को ही हमने ज़्यादा से बड़ी मात्रा में ख़त्म करना शुरू कर दिया। इन रिसोर्सेज को हमने बर्बाद किया, इन रिसोर्सेज को हमने पॉल्यूटेड कर दिया। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो हवा भी साफ नहीं है, पानी भी साफ नहीं है। ठीक है, जमीन को भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे फर्टिलाइज नहीं रही, खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया, बहुत रिसोर्सेज दिए, लेकिन हमने क्या किया? अपने लालच के कारण, अपनी जो ज़्यादा आवश्यकता है उसके कारण हमने इनको खराब करना शुरू कर दिया। तो इसलिए अब बात किसकी की जा रही है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात की जा रही है। क्योंकि अगर ये संसाधन ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है, इस संसाधन ही नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इन जो रिसोर्सेस हैं इनको इनके संरक्षण की, इनके कंजर्वेशन की जरूरत है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन रिफर्स टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सोइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स की संरक्षण का क्या तात्पर्य है? कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका सही प्रकार से उपयोग करना है, इस तरह से उपयोग करना है कि ये ज्यादा मात्रा में खत्म भी ना हो और आगे आने वाली जनरेशन को भी ये मिल सके यूज करने के लिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब है कि आप इस तरह से यूज करो कि आप, आपकी जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना आप प्रयोग करो, उससे ज्यादा प्रयोग मत करो। ठीक है, और इस तरह से आपको प्रयोग करना है कि संसाधनों के काफी सारा हिस्सा आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचे। ऐसा नहीं कि आप आज ही सारा उसको खत्म कर दो। तो जितना यूज है उतना आपको प्रयोग करना है। दीज आर प्रोवाइडेड बाय आवर नेचर टू फुलफिल आवर नीड्स, की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कि जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं उसका हमें समझदारी से यूज करना है। ठीक है, जितनी नीड हो उतना यूज करना है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आपको आधा गिलास पानी पीने का मन है तो आधा गिलास पानी लेना है, ये नहीं कि आप एक गिलास पानी लें, आधा पिए, आधा खराब कर दें।
आप रूम में बैठे हैं, पंखा चलाया, रूम के बाहर गए तो आप पंखे को, आपने लाइट को, पंखे को चलता छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको प्रयोग करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तभी हम ये जो रिसोर्सेस है इनको सही तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। एवरी पर्सन हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हर चीज़ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो फूड है, भोजन है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पानी का जो रिसोर्सेज हैं, बिजली का, इन सब का सही प्रकार से यूज करो। ठीक है, आवर फ्यूचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारा भविष्य इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। चाहे हम वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, फूड की बात करें, लकड़ी की बात करें। एवरी पर्सन शुड यूज दीज रिसोर्सेज केयरफुली, कि प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों को ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति और समुदाय की क्या भूमिका है। तो जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि एनर्जी को हम किस तरह से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पहले 100 वोल्ट के बल्ब आते थे ना, उसकी जगह हम CFL या LED लाइट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि पहले जो लाइट हमें 100 वोल्ट्स में मिलती थी, अब वही हमें आप 5 वोल्ट का लोगे, 8 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, जब आप LED की लाइट लोगे तो यहाँ पर आपको उतनी पावर इसमें मिल जाएगी। तो इससे आपकी जो बिजली है काफ़ी बचेगी। और आप अगर रूम में ना हो, ठीक है, रूम छोड़ के बाहर जाओ, तो जो पंखा है, जो बिजली का है, टीवी है, इन सबको आपको बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा, ठीक है, आप अपनी घरों में क्या कर सकते हैं कि जो बड़ी विंडो है, ठीक है, छोटी विंडो की जगह आप बड़ी विंडो का यूज कर सकते हैं। क्योंकि विंडो अगर बड़ी होगी तो बाहर से लाइट घर में ज़्यादा आएगी, तो इससे घर में अलग से आपको दिन के टाइम लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने घर को बना सकते हैं, इस तरह से रोशनदान खिड़कियां ज़्यादा रख सकते हैं, ताकि आपके घर में दिन के टाइम में घर के अंदर बल्ब जलाने की जरूरत ना पड़े। तो इससे क्या होगा, इससे भी एनर्जी बचेगी। ठीक है, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, की ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कीजिए। आजकल आप फ्रिज लोगे, AC लोगे, ठीक है, इस तरह के जब आप चीज़ें लेते हो तो उसमें पहले से ही एनर्जी सेविंग के लिए स्टार्स आते हैं। ठीक है, तो आप उन उपकरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, AC की बात करें, जो एनर्जी को ज़्यादा बचाते हैं, जो एनर्जी को ज़्यादा सेव करते हैं, उस पर लिखा रहता है। ठीक है, इसके अलावा यूज ऑफ नेचुरल लाइट, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो देखिए ऑफिसेज भी होते हैं तो बिल्डिंग जो होती है मिरर की होती है, ताकि दिन में किसी तरह की कोई लाइट का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो आप जो नेचुरल लाइट है, जो घर से बाहर की दिन में जो लाइट है, आप उसका यूज कर सकते हैं। घर में अगर आप बाहर से लाइट आ रही है तो आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप AC का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि AC का टेम्परेचर आप बिल्कुल 16-17 कर लो। जो एक एवरेज, जो गवर्नमेंट भी कहती है कि 24 जो है आप उतना यूज करें। ठीक है, तो उससे एनर्जी कम होगी। और कार पुलिंग की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि अगर आपके, जैसे हमने बात की कि आपके घर के आसपास के अगर लोग, मान लो 2-3 लोग हैं, अगर आप जॉब आपकी कहीं जो ऑफिस है आसपास ही है या सेम ऑफिस है, तो आप अपना अलग अलग व्हीकल की जगह आप एक ही साथ, कार है तो इकट्ठे 3-4 लोग बैठ के जा सकते हैं। तो इससे भी तो संसाधन बचेंगे। ठीक है, इससे भी तो पेट्रोल बचेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने निजी जो व्हीकल्स हैं उसकी जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे हम मेट्रो की बात करें, बस की बात करें, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, की खनिजों के संरक्षण में व्यक्ति और समुदाय की क्या भूमिका है। तो देखिए, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं ना, तो मिनरल्स आर सब्सटेंसेस नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ, की खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से बनते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस नेचुरली, कि खनिज प्राकृतिक रूप से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा जमीन में ये सारी चीज़ें अपने आप बनती है। तो इसके कुछ एग्जांपल, चाहे हम आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, फॉस्फोरस की हम बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, क्वार्ट्स की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं।
ठीक है। तो मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय रिसाइकलिंग और अल्टरनेटिव यूज। इसकी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इस खनिज जो है इसको हम कैसे, इसको हम रिसाइकल करके, ठीक है, या वैकल्पिक उपयोग किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। हम नए खनन करने से अच्छा क्या है कि जो पुराने हमारे पास धातु हैं, जो आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरह के जो हैं उनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कोल, की कोल की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोल की जगह जो बिजली उत्पन्न हो रही है कोल के थ्रू, उसकी जगह हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, एक अल्टरनेट ऑप्शन हो गया हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा अडोप्टिंग अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू यूज ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज की, जो भी हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, मिनरल्स का प्रयोग करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें ताकि हम इसका सही तरीके से यूज कर सकें। ऐसा ना हो कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते चल जाएं और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं उसका हम यूज ना करें, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के मिनरल्स को यूज करें तो इसका रिसाइकिल करें, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव जो यूजेस हैं हम उसका प्रयोग करें। प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल कंजर्वेशन, कि खनिज संरक्षण के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, चाहे मीडिया के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं, कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में विजिट कर सकते हैं। एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हैबिट्स, की जिम्मेदार उपभोग की आदतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है। जिम्मेदार उपभोग की आदत का मतलब है कि जितना जरूरत हो उतना ही प्रयोग करें, आप रिसाइकिल करें, रीयूज करें। ठीक है। तो इन चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जो मिनरल्स है, जो हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, इनका आप सही तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे प्रेजेंट टाइम में भी आपको भी फ़ायदा होगा, आगे आने वाली जनरेशन हो गया उनके लिए भी फ़ायदा होगा, वो भी इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें बर्बाद करेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ें नहीं बचेंगी। और इससे क्या होगा कि जो हम ह्यूमन अपनी लाइफ की बात करते हैं ये भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।